शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी ज्ञान दान कल्याण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी ज्ञान दान कल्याण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं। हम जागे हैं जग जागेगा। हम जागे हैं जग जागेगा। घोर अविद्यातम भागेगा। घोर अविद्यातम भागेगा। लौट आएगा स्वर्ग धरा पर। लौट आएगा स्वर्ग धरा पर। विश्व ज्ञान हमसे मांगेगा। विश्व ज्ञान हमसे मांगेगा। शिव बाबा की प्यार परिणित भूमंडल को ज्ञान देगी। शिव बाबा की हम कन्याएं। संगम सृष्टि में शिववाणी। संगम सृष्टि में शिववाणी। मुरली रची पावन कल्याणी। मुरली रची पावन कल्याणी। हुई अवतरित जिस भूमि पर। हुई अवतरित जिस भूमि पर। हर्षित हुए विश्व के प्राणी। हर्षित हुए विश्व के प्राणी। वही पावन मुरली के हम वरदानों का गान करेंगे। शिव बाबा की हम कन्याएं। शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी ज्ञान दान कल्याण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी ज्ञान दान कल्याण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं। ओम शांति। संगम युग पर स्वयं परमात्मा से ईश्वरीय ज्ञान पाने वाली हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा है। बाबा की नजरों में अगर देखा जाए तो हर एक आत्मा का अपना अपना महत्व है। हर कोई बाबा की नजरों में महान से महान है। इसीलिए संगम युगी ब्राह्मण जीवन की अनेकों विशेषताएं हम अलग अलग मुरलियों में सुनते रहते हैं। लेकिन उन विशेष में भी विशेष अगर कहा जाए, यूं तो भगवान के दिल रूपी सिंहासन पर हम सभी विराजमान हैं, लेकिन जिनको सर आंखों पर भगवान ने बिठाया वो है कुमारिया। कुमारिया जिनके लिए बाबा कहते 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। एक एक कुमारी पूरे विश्व का उद्धार कर सकती है। बाबा के महावाक्यों को अगर हम सही रीति से समझे तो बाबा की वो ऊंची भावना कुमारियों के प्रति जो है वो हमें पता चलती है। कुमारियां भले ही लौकिक रीति से जिनको साधारण माना जाता है, कमजोर माना जाता है, नाजुक समझा जाता है, लेकिन बाबा की नजरों में वही कुमारियां शिव शक्ति बनकर विश्व में ललकार कर सकती है। भगवान का नाम बाला करके फिर से धरा पर स्वर्ग ला सकती है। ऐसा स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बाबा ने कुमारियों को बनाया हुआ है। माताएं भी चाहे कितना भी अच्छे से ज्ञान में चले,
उनको कहीं ना कहीं मन में एक टीस जरूर रहती है कि काश हम शादी से पहले बाबा के बने होते तो पता नहीं हम कितनी सेवा करते। खैर वो तो ड्रामा प्लान अनुसार जो नूंद है वही हुआ है। उनको गृहस्थी में रहकर बाबा की सेवाएं करनी है। लेकिन जो कुमारियां है, जो बाबा के हिसाब से निर्बंधन है, जिन्हें किसी तरह की गृहस्थी का, दुनियादारी का बोझ नहीं है, बंधन नहीं है, उन्हें तो संपूर्ण रूप से तन मन से बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। बाबा के जो इशारे कुमारियों के प्रति है, ऊंचे ते ऊंचे महावाक्य जो बाबा के कुमारियों के प्रति उच्चारे हुए हैं, अगर उस एक एक महावाक्य को हम समझे और जीवन में उतारे तो उनसे बढ़कर महान और कोई नहीं हो सकता। दादिया जिनको हम बड़े प्यार से और रिस्पेक्ट से याद करते हैं, वो उसी कुमारी जीवन में नन्ही नन्ही 8-10 साल की, 15 साल की कुमारियां बाबा के पास आई और अपने जीवन को उन्होंने इतना महान बनाया। जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, वीवीआईपीज भी दादियों के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए। ये उनकी पवित्रता की कमाल थी, ये उनके समर्पण की शक्ति थी, जो अपने कुमारी जीवन के महत्व को उन्होंने समझा और सचमुच उस जीवन को बाबा की सेवाओं में सफल किया। न सिर्फ दादियां, लेकिन आज भी कई ऐसी वरिष्ठ दीदियां हम देखते हैं जो संसार की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ त्याग नहीं किया है, लेकिन उस त्याग के आधार पर एक बहुत ऊंचा भाग्य अपना बनाया है। इस जन्म में भी वो सम्मानीय, गायन योग्य, पूजनीय बनी है। आज देवियों के रूप में बहनों को सारी दुनिया देखती है और साथ साथ आगे के अनेक अनेक जन्मों के लिए भी अपना अविनाशी भाग्य उन्होंने बना लिया है। बाबा की दिल में खास कुमारियों के लिए एक अलग स्थान है। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा तो कुमारियों को अपने दिल की तिजोरी में सेफ रखता है ताकि किसी की दुनियावी गंदी नजर ना लगे उन्हें। इतना प्यार है बाबा का कुमारियों से। तो चले आज की मुरली में भी हम सुनते हैं, बाबा ने अपनी बहुत ऊंची शुभ भावना कुमारियों के लिए व्यक्त की है, हमारे जीवन का महत्व बताया है। इस जीवन में जो पवित्रता है, जो हमारी महानता है, दिव्यता है, उसकी संभाल करने के लिए कुछ सावधानियां दी है। कुमारी जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो विशेष कुमारियां बाबा की इस मुरली को बड़े ध्यान से सुनेंगी। 9 मई 1984 की बाबा की यह मुरली। वैसे तो विशेष मुरली में बाबा ने उड़ने और उड़ाने की, गीत गाने की कला हमें सिखाई है मुख्य मुरली में। और उसके बाद जब कुमारियों के अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाबा की मुलाकात हुई है तो बड़े प्यारे इशारे और शक्ति बाबा ने हम सबको दी है। तो बाबा पूछते पहले ग्रुप के साथ मुलाकात करते हुए, सदा रूहानी याद में रहने वाली रूहानी कुमारियां हो ना। देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत हैं, जो स्वयं भी देह अभिमान में रहती और अपने चाल चलन से, साज श्रृंगार से दूसरों को भी देह अभिमान में लाती। ऐसी तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आप रूहानी कुमारियां, सदा रूह अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को देखने वाली, इसको कहते हैं रूहानी कुमारियां। स्वयं भी रूह की, आत्मा की स्थिति में रहने वाली और औरों को भी रूह के रूप में, रूहानी दृष्टि से देखने वाली, उनको कहेंगे रूहानी कुमारियां। तो कौन सी कुमारियां? कभी देह अभिमान में आने वाली तो नहीं हूं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, और रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप आना। गिरने वाली नहीं, बाबा के साथ रहने वाली।
बाबा के साथ कौन रह सकेंगे? चलो ये तो ठीक है, लक्ष्य अच्छा है कि हम कहेंगे कि हम नहीं गिरने वाले हैं, बाबा हम तो आपके साथ रहने वाले हैं। लेकिन साथ रहने की भी तो कंडीशन है ना। कौन रह सकेंगे? जो रूहानी कुमारियां है वही बाबा के साथ रह सकते। माना? माना जो आत्मिक स्मृति आत्मिक दृष्टि से चलती है वो रहेंगी बाबा के साथ, और देह अभिमान वाले होंगे, भले जीवन से कुमारी जीवन है लेकिन वो फिर बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे बाबा सुप्रीम है, कभी देह अभिमान में नहीं आता, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं। जिनका बाबा से प्यार है वह रोज प्यार से याद करते हैं, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई करते हैं। सुना कुमारियों को? अगर प्यार है ना बाबा से, तो एक तो बाबा की याद रोज, बड़े प्यार वाली याद, मजबूरी से नहीं। कईयों के पेरेंट्स ज्ञान में चलते हैं, वो मजबूरी से बिठा देते हैं, इसलिए सुन रहे हैं मुरली, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्यार से याद करने वाले, प्यार से पढ़ाई करने वाले, जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है। कहने से करते तो थोड़ा समय सफलता होती, मजबूरी से किया ना कि कोई डांट ना दे, प्यार से नहीं किया, बस दिखावे मात्र किया, तो वो सफलता भी थोड़ी सी होगी, अल्पकाल के लिए होगी। लेकिन प्यार से, अपने मन से चलने वाले सदा चलते। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या और माया क्या, तो एक बार की अनुभवी कभी भी धोखे में नहीं आ सकते। अनुभव हो गया ना कि दुनिया क्या है, बाबा क्या सिखाता, क्या जीवन बाबा हमारी बना रहा है, तो माया के धोखे में क्यों आना? माया भिन्न भिन्न रूप में आती है, बाबा सावधानी दे रहे हैं। माया माना सिर्फ 5 विकार नहीं है। खास कुमारियों के सामने माया लुभावने रूप में आती है, मोहित करने वाली माया होती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। किस किस रूप में आती? कपड़ों के रूप में आएगी। बाबा ने देखो कितने सुंदर मर्यादा युक्त वस्त्र हमें पहनने के लिए बोला। दुनिया में चल रहा है अंग प्रदर्शन वाला फैशन, ध्यान से समझेंगे कुमारियां इस बात को। चाहे वो कंफर्ट के नाम से कहे, चाहे फैशन के नाम से कहे, जो कपड़े बाबा ने अलाउ नहीं किए हुए हैं, लेकिन दुनिया में आज जिसका रिवाज चल रहा है, कहीं उस तरफ अट्रैक्शन जाती है कि हमें ना सूट में साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता, हाँ वो कैपरी पहन लो, लोअर पहन लो, टी शर्ट पहन लो, उसमें ना बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये भी माया की आकर्षण है। सिर्फ आदत की बात होती है। आज साड़ी पहने हुए आप बहनों को देखते हो, सारे काम कर लेती है, कपड़ों से लेकर, सफाई से लेकर, रसोई से लेकर सारे काम हो जाते हैं। हाँ कहीं ऊपर नीचे चढ़ने वाली बात है तो हम खुद भी कह देते कि भाई सूट पहन लो, लेकिन हम सूट से भी बदल कर वो कलयुगी कुमारियों की तरह कपड़े पहनना शुरू करें, तो ये सोचने वाली बात है, ये माया खींच रही है हमें। ध्यान से समझना इस बात। ये कोई बंधन नहीं है, ये हमारी सेफ्टी है, ये हमारी रॉयल्टी है, प्रॉपर कपड़े पहनना। हम बाबा की प्रिंसेस है, भगवान की राज दुलारी है। सोचो कैसे हमारे वस्त्र, जो हमारी वेशभूषा, जो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल है, कितना रॉयल होना चाहिए। दुनिया के देखा देखी नहीं, शरीर के वशीभूत होकर नहीं कि उसको कंफर्ट देना है तो जैसा मर्जी पहन लो, चाहे जोकर लगो। इस बात को रियलाइज करो। आज बाबा क्लियर शब्दों में कह रहा है, कपड़ों के रूप में माया आती है, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी। कहेंगे हमने तो मम्मी पापा के साथ ही रहकर सेवा करनी है। दीदी आप जब कहोगे हम सेवा के लिए हाजिर है, बस लेकिन रहेंगे घर में। ये मोह भी बहुत बड़ा बंधन बनता है, हमारी स्वोन्नति में बाधा बन जाता है। तो वो माँ बाप का मोह होना चाहिए, भगवान से मोह। 5000 वर्ष के बाद भगवान मिला है,
वो प्यारा साजन मिला है। मोह करो तो उससे करो, प्यार करो उससे करो। बाकी ठीक है, माँ बाप के लिए कोई कर्तव्य बनता है जिनका, उसके लिए कोई मना नहीं करता है। सच में आपकी सेवा की, आपके पैसे की माँ बाप को जरूरत है, वो एक अलग बात होती है, वो रेयर केसेस होते हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, बेटी के कमाई पर माँ बाप का हक नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कुमारियों का मोह होता है, जो माँ बाप के नाम से अपने आप को इंडिपेंडेंट रहना रखना चाहते हैं। तो पहली बात बाबा ने सुनाई, कपड़ों के रूप में माया। दूसरी सुनाई, माँ बाप के मोह के रूप में माया आती है। तीसरा, सिनेमा के रूप में आएगी। फिल्म, सीरियल्स, मोबाइल पे या थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में जाके, क्योंकि बाकी मेरी सारी सहेलियां जा रही है ना, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं ना, तो ऑफिस से छुट्टी करके भी, कॉलेज से छुट्टी करके भी, तो ये सिनेमा, बाबा जिसको कहता है सिन की माँ, सभी पापों की जड़ है ये। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सुना है ना सभी ने। ब्रह्मा बाबा का बचपन से वैराग्य वृत्ति थी, जिस तरह से उन्होंने दुनिया देखी थी, कम उम्र में अपने पेरेंट्स की डेथ देखी थी, तो बहुत वैराग्य था ब्रह्मा बाबा के, दादा लेखराज के मन में। लेकिन एक फिल्म देखी और लगा कि चलो ठीक है, मेरी भी ऐसी कोई केयर करने वाला होगा, मुझे भी कोई पूछने वाला होगा, मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला होगा, और शादी कर ली। क्योंकि दुनिया की जो फिल्में, सीरियल्स, जो भी कुछ दुनिया के नाटक और सब कुछ है, उसमें जिस्मानी प्यार की बातें दिखाई जाएगी, देहधारियों के साथ लव स्टोरीज दिखाई जाएगी। वो भगवान से प्यार करना नहीं सिखाएगा कोई, और दिखाएंगे भी क्या, सिर्फ अट्रैक्टिव वाला रूप दिखाएंगे। जो आत्मा विकारों की गर्त में चली जाती है, पापों के बोझ तले दब जाती है, वो कोई नहीं समझा सकता है। सिनेमा माया का सबसे प्रलोभनकारी रूप है, जो कब हमें, बाबा की अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था, शायद 2 या 3 दिन पहले, बाबा ने कहा कि सिनेमा देखने वाले विकार में जाए बिना रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं माया उसको उसी तरफ खींच लेगी। इसलिए सिनेमा बहुत बड़ा माया का रूप। चौथा, घूमने फिरने के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में। अब ये स्थान जाकर देखे, अब वहां जाकर घूमे। अब घूमने के लिए ग्रुप कौन सा बनेगा, जो खाली है। सेंटर की बहनों के साथ जाओगे तो चलो कुछ तो सीखने करने को भी मिलेगा, कुछ साथ में ज्ञान योग की बातें भी चलेगी। लेकिन अगर दुनिया वाली सहेलियों के साथ जाएंगे तो उनकी तो वही दुनिया वाली मौज मस्ती, ऐशो आराम, क्या क्या नहीं चलता। हमने तो कई लौकिक ऐसी कुमारियों को देखा है, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या, किस किस चीजों के अधीन हो जाती है। कुमारियों के आपस में भी कई ऐसे रिलेशन बन जाते हैं। ये घूमने फिरने से शुरू हो जाता है सारा। इसलिए इसको भी बाबा माया कहते हैं। सुना, अभी तो सिर्फ 4 रूप बताए बाबा ने माया के। कपड़ों के रूप में, मोह के रूप में, माँ बाप से जो मोह होता है, सिनेमा के रूप में, और घूमने फिरने के रूप, जिसको दुनिया मौज मस्ती कहते, मौजों से जीना। ये दुनियावी मौज है, ये अल्पकाल की मौज जो बाद में सजा दिलाएगी। असली मौज बाबा सिखाता है, ज्ञान में, सेवाओं में, बाबा की याद में, अलग अलग रिश्ते बाबा से अनुभव करते हुए, नई नई कलाएं सीखने में, उन कलाओं को बाबा की सेवाओं में लगाने में, उस मौज का अनुभव करें ना हम। ये ईश्वरीय मौज है, ये इलाही मस्ती है। इसका अनुभव जिसको होगा उसको दुनिया की मौज की परवाह नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी उसको। देखो, माया कहती है कुमारियां हमारी बनी, और बाबा कहेंगे हमारी बनी, तो क्या करेंगी। सर्वशक्तिमान दोनों है, माया भी पूरा जोर लगाएगी, बाबा भी सर्वशक्तिमान। वो रस्सा कशी होती है ना, टग वार खेल होता है, तो दोनों तरफ खींचा जा रहा है। कहाँ जाएंगी, जिधर कुमारी खुद जोर लगाएगी उधर की जीत होगी।
चाहे बचपन से ज्ञान में चले, लेकिन अगर बार बार वो गलतियां रिपीट करती रहेगी, माना माया की शक्ति हम बढ़ाएंगे तो माया खींच लेगी, और जितना मर्यादा की लकीर के अंदर अपने आप को रखेंगी उतना बाबा की तरफ रहेंगी, फिर माया हारेगी। अब देखो, किसको जिताना, किसको हराना, किस तरफ जाना, ये हमारी खुद की चॉइस है। आगे बाबा पूछते, दोनों बातें बता दी ना, माया कहती हमारी बने, बाबा कहता हमारी बने। तो बाबा पूछते, माया को भगाने में होशियार हो, घबराने वाली कमजोर कुमारी तो नहीं हो ना? ऐसे तो नहीं कि सहेलियों के संग में सिनेमा चली जाओगी, उसने कसम दे दी नहीं तूने चलना है मेरे साथ, तो चली गई मैं। ये भी दादियों ने और बहुत बहुत सारी माताओं बहनों ने बहुत सहा है। जबरदस्ती कईयों को ले जाने की कोशिश की गई और वो मारे खाई, लेकिन कहते नहीं, जिसके लिए बाबा ने मना किया हम वहां नहीं जाएंगे, सिनेमा नर्क है, नर्क में नहीं जाना हमने। बाबा कहते सहेलियों के संग में कभी ऐसे सिनेमा तो नहीं जाएगी, संग के रंग में कभी नहीं आना, सदा बहादुर। सुनो बाबा क्या वरदान दे रहे, सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना, सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना। शब्द कहने में बुरा लगता है, लेकिन इस बात को डीपली रियलाइज करना, ये जो आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है, जिन हीरो हीरोइंस को लोग सर पे बिठा लेते हैं, सेलिब्रिटीज कहते हैं जिनको, उनका वेश्याओं से कम जीवन नहीं है। ऐसे ऐसे उनके जीवन के किस्से होते हैं जो घिन आएगी उनसे, और उनकी कहानियां क्यों हम देखने जाए? क्यों हम अपने घर में बैठे भी मोबाइल या टीवी में भी ऐसी किस्से कहानियां क्यों देखें, क्यों सुने? हमें तो देवता बनना है, देवी बनना है। दुनिया मेरे सामने झुकने वाली है और हम खुश हो के उनके गंदे विकारी सीन देखे जाए, ये तो बात नहीं बनती ना। इसलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा का शब्द सुनो आगे का। बाबा कहते सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, गटर में नहीं गिरना। गटर देखो शब्द ही कैसा है। बाबा सागर है, तो सागर में सदा लहराते रहना, ये बाबा का प्यार है हमारे लिए, महसूस करना है। बाबा कहते हैं मैं सागर जब तुम्हारे लिए तैयार हूं, अवेलेबल हूं 24/7, तुम कहाँ गटर में गिरने जाते? कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, ये देख खुशी होती है, बहुत भाग्यवान हूं। बाबा ने एक मुरली में ये भी बात कही हुई है, द्वापर युग से जब हमारा प्लस माइनस कर्मों का खाता, पाप पुण्य का खाता बनना शुरू हो जाता है ना, तो वो प्लस माइनस होते होते, जमा घाटा होते होते, जब हम इस जन्म में पहुंचते हैं, तो इस जन्म में जिन आत्माओं का जमा का खाता ज्यादा है, पुण्य का खाता जिनका ज्यादा है, वो भगवान के पास कुमार या कुमारी जीवन में आते हैं। सोचो, भाग्य बनाकर हम आए हैं और कुमारी जीवन में बाबा के बने हैं। पूरे संसार में, इवन ब्राह्मण परिवार में भी सबसे बड़ा भाग्य कुमारियों का है, लेकिन उस भाग्य को समझे तब। भगवान भाग्य के गुण गा रहा है हमारे, रियलाइज करवा रहा है। आज के संसार की हालत को देखो, दुख दर्द के बिना और कोई बात नहीं है। और शादी में भले धूमधाम दिखावा सजना धजना दिखता होगा, लेकिन ये तो वही बात है जैसे बलि के बकरे को भी तो सजाया जाता है ना, तो ये बलि चढ़ने वाली बात है। बाबा गौ कोस बोलता है उसको, तो उस आकर्षण में, उस बहकावे में नहीं आना, उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द है। गटर में गिरते हुए चोट के ऊपर चोट खाते रहते, ये आज का संसार है। सुनते हो ना, आज शादी की कल जल मरी, आज शादी की
कल फिर घर आ गई, वहां बस ही नहीं सकी, एडजस्ट ही नहीं हुए, या ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा के वश हो गई, और बहुत ज्यादा वहां जाकर कुछ ऐसी चीजें पता चल गई कि वहां पर रहना ही मुश्किल हो गया, फिर वापस घर मायके आ गई, तो क्या इज्जत कमाई? एक तो गटर में गिरी, पवित्रता की सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति है उसको खत्म, गटर में गिरी, और फिर चोट के ऊपर चोट खाई। तो बाबा पूछते ऐसी चोट तो नहीं खानी है ना, इसलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो जो बाबा ने बचा लिया, बच गए, बाबा के बन गए। ऐसी खुशी होती है ना, बाप दादा को भी खुशी होती है, क्योंकि गिरने से, ठोकर खाने से बच गए। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। सुना, ये है बाबा की भावना हमारे प्रति। दूसरे ग्रुप को बात करते हुए बाबा कहते, सभी श्रेष्ठ कुमारियां हो ना, साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। वैसे तो दुनिया में जिनकी भी शादी नहीं हुई कहलाती तो कुमारी है ना, लेकिन क्या उनकी चाल चलन होती है, क्या उनका व्यवहार होता है, क्या उनके रहना सहना होता है, वो नहीं, साधारण नहीं, श्रेष्ठ कुमारी बाबा ने बना दिया। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त। कुमारी जीवन मिला ही बाबा के लिए। हम तो क्लियर कहते हैं, बाबा ने ना जन्म से ठप्पा लगा के भेजा हुआ है मुझे कि तुम मेरी हो पहले से ही, और सच में मेरी कलाई पर निशान भी है, बर्थ मार्क होता है। तो मैं तो हमेशा अपने से खुश हो जाती हूँ, मुझे नाज होता है इस बात कि बाबा ने ना पहले से ठप्पा लगाकर, अपनी स्टैंप लगाकर भेजा है कि ये मेरी है, कोई नजर ना डालना इस पे। और सच में हम बाबा के बन के अपने आप को उतना भाग्यशाली अनुभव करते हैं। वो सभी कुमारियां महसूस कर, श्रेष्ठ कुमारी है हम, श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त है। तो ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो कि हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। श्रेष्ठ कार्य क्या है? कौन सा कार्य बाबा ने दिया? विश्व कल्याण का। तो विश्व कल्याण करने वाली, विश्व कल्याणकारी कुमारियां, घर में रहने वाली कुमारियां नहीं, वो फिर ब्राह्मण होके भी साधारण कुमारी है। फिर टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं कि हम घर में रहकर ज्ञान में चलेंगे, हम नौकरी करते हुए ज्ञान में चलेंगे। बाबा उसको कहते नौकरी माना टोकरी। कहा बाबा महारानी बना रहा है, देवी बना रहा है, और हम नौकरी की टोकरी उठाकर खुश हो रहे हैं। बाबा को नहीं पसंद है, बाबा को नहीं पसंद है ये बात। बाबा चाहते हैं विश्व कल्याणकारी कुमारी, कुमारियां, वो कहते हैं ना, कुल का उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली। और श्रेष्ठ कुमारियां, सॉरी, ये जो कहते हैं ना कि कुमारियां माना कुल का कल्याण करे, तो सारा विश्व आपका कुल है, बेहद का कुल है ना। साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती है, और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेगी। ऐसे हो ना, कमजोर तो नहीं हो। कई बार कमजोर माना एक तो होता है कि चलो कोई रोकता टोकता है, बंधन है, इसलिए उनको सामना करने में कमजोर हो रही है, एक तो वो कमजोरी होती है। और दूसरी कमजोरी अपने खुद के संस्कारों से डरने वाली, पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इतनी सेवा, इतना सुबह उठना, या कुछ संगठन में सहन करना पड़े, पता नहीं, अपने ऊपर डाउट आ जाता है, खुद के संस्कारों के कारण कमजोर पड़ जाती है। फिर कई जाने वालों को देखते हैं, वो भी चली गई, वो भी चली गई। अरे टिकने वालों को देखो ना, स्कूल में भी स्टूडेंट जो मेरिट में आते हैं, जो पास विद ऑनर होते, टॉपर्स होते, उनको देखते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे मार्क्स लाने। हम फेल होने वालों को क्यों देखें? फेल होने वालों को देखेंगे तो कमजोर ही बनेंगे। तो बाबा कहते कमजोर नहीं होना, डरने वाली तो नहीं हो ना। अरे शिव शक्ति हो, माया को हराने वाली, असुर संहारिणी हो, डरते क्यों हो? बाबा सदा साथ है,
देखो गारंटी दे रहा है बाबा, कौन क्या बिगाड़ पाएगा आपका। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा है कुमारी जीवन में बच गई, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। रास्ते उल्टे पर जाकर फिर लौटना, उल्टी सीढ़ी चढ़ के उतरना, ये भी तो समय वेस्ट हुआ ना। तो उससे तो बाबा ने बचा लिया, समय शक्तियां सब बच गई। और वो जो दाग लग गया, पवित्रता जो खंडित हो गई, उसको तो किसी, चलो रास्ते से सिर्फ चलकर वापस आना है फिर भी एक अलग बात है, लेकिन जो कैरेक्टर रजिस्टर में दाग लग गया, विकारी होने का, पतित होने का, वो तो नहीं मिट सकता ना किसी का। अब देखो माताएं कब से चल रही है ज्ञान, 40-50 वर्षों से चलने वाली माताएं होती, इन कहलाएंगी तो अधर कुमारी। कुमारी, दीदी, समर्पित टीचर, वो जो देवी वाला सम्मान है वो तो नहीं मिलता ना उनको। ये कुमारियों का हक है, ये कुमारियों का भाग्य है। इसलिए बाबा उस भाग्य को रियलाइज करवा रहे। समय शक्तियां सब बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई। कितना फायदा हुआ। बस वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह देखकर सदा हर्षित रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यूं तो ये गीत बाबा सभी ब्राह्मणों को बोलते हैं, लेकिन कुमारियों को तो और नाज के साथ और प्राउड फीलिंग के साथ ये गीत गाना चाहिए। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो कुमारी जीवन में मैं बाबा की बन गई। तो इसलिए किसी भी कमजोरी से, अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। ना किसी के डराने धमकाने रोकने टोकने से, ना खुद के किसी कमजोर संस्कार के कारण डरने से। नहीं, कमजोर नहीं, बस शिव शक्ति बनकर, असुर संहारिणी, देखो देवियों का गायन सुनो क्या क्या है। तो वो मैं कमजोर नहीं, डरने वाली नहीं, विश्व कल्याणकारी, भगवान की साथी, वो मैं श्रेष्ठ कुमार। तीसरा ग्रुप बाबा के सामने, बाबा कहते कुमारी अर्थात महान। पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल में महात्माएं भी महात्मा कैसे बनते हैं, पवित्र बनते हैं, और पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे, शिव बाबा की जो कुमारियां है, आप महान आत्माओं के आगे वह कुछ भी नहीं है। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वह एक जन्म में महान बनेंगे और फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। आप जन्म जन्म की महान आत्माएं, अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएगी। 21 जन्म महान रहेगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा के बने तो सदा बाबा के ही रहेंगे। और बाबा कौन है, ऊंचे ते ऊंचा, सर्वोच्च सुप्रीम हस्ती है, तो उसके साथी कैसे होंगे, महान ते महान। ऐसी पक्की हो ना, कुछ भी हो जाए, ये अपने आप से वायदा करने की बात, कुछ भी हो जाए, एक बार बाबा के बने तो बाबा के ही रहेंगे। ये दिल धड़कन श्वासें तन मन हर हर शक्ति बस बाबा के प्रति समर्पित। ये जीवन बाबा का, इस पर और किसी का अधिकार नहीं, किसी का नहीं। बाबा की बनी तो बाबा की ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। मैं बाबा की थी, हूं और बाबा की ही रहूंगी। वो ना पक्की ऐसे, कच्ची बनेंगे तो माया खा जाएगी। डाउटफुल रहेंगे ना, दो नाव में पैर रख के चलेंगे ना, तो माया को चांस देंगे। इसलिए माया को नहीं चांस देना, पक्की रहना। कच्ची बनेगी तो माया खा जाएगी, कच्चे को माया खाती है, पक्के को नहीं। पक्के के लिए हिम्मत नहीं बनती माया की, क्योंकि वो तो बाबा की तिजोरी में सेफ हो जाती है ना पक्की कुमारियां। देखना यहाँ सभी का फोटो निकल रहा है, पक्की रहना, घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे।
अगर पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। अंदर ही अंदर कई बार खुद ही डाउट होता है, चाहे बाबा के कार्य के प्रति, बाबा की कई बार ज्ञान की कॉन्सेप्ट ही कईयों को क्लियर नहीं होते। तो पहले उस हर बात में खुद को पक्का कर, ज्ञान की क्लैरिटी पूरी हो, योग की लगन हो, बाबा की एक एक श्रीमत को सही ढंग से समझो, क्या कहा है और क्यों कहा है बाबा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। ये त्याग नहीं है, ये मर्यादाएं हमारा बंधन नहीं है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है जो हमें माया की नजरों से, रावण से सेफ रखेगी, ऊंचे से ऊंचा भी उठाएगी लेकिन सुरक्षित भी रखेगी। ठीक है, तो सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से कभी कोई ऐसा साधारण कार्य नहीं हो सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती। हार मानने वाला जो झुकना है ना, नहीं, भगवान के साथी सदा विजय। तो माया की तरफ कभी भी झुकने वाली नहीं। कुमारी माना हैंड्स, बाबा के सेवा साथी है ना, हैंड्स है। तो कुमारियों का शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। बाबा को खुशी है कि यह होवनहार विश्व सेवाधारी, विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। क्या सम्मान मिला? क्या कह रहे हैं बाबा, कौन हो? यह होवनहार विश्व सेवाधारी, विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं। आगे बाबा कहते कुमारियां चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियां है। इतनी महान हो, समझते हो ऐसे? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया गया है? क्योंकि हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेगी। देखना भाई अपने आप को कि हमने कितनों को तैयार किया। अपनी हमजिन्स, अपनी सहेलियों को ही तैयार करो। इसमें ये देखा जाता है कि माताएं कितने बंधन, चाहे जो भी गृहस्थी की जिम्मेवारी है, माताएं तो फिर भी लगी रहती है, कुमारियां थोड़ा कम लाती है। देखो जितने भी फंक्शन होते हैं, कुछ होता है, कभी लाए अपनी सहेलियों, लक्ष्य रखो जरूर आएगी। पहले से ये कह के नहीं बैठ जाओगी कोई नहीं मानेगा, सारे हंसेंगे, नहीं सुनेंगे। नहीं, हमारा जीवन श्रेष्ठ देखकर वो जरूर मानेगी, जरूर हमारे साथ आने के लिए तैयार होगी। मुझे याद है हम लोग कॉलेज में थे और कोई भी किसी का भी जन्मदिन होता है, गिफ्ट वगैरह तो देते हैं ना, मैं जरूर ज्ञान की कोई ना कोई चीज देती थी। और कभी 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 किसी सहेली को, कभी किसी को, कभी किसी को जरूर सेंटर पे ले जाते थे। उसको कम से कम बाबा का संदेश तो मिले ना, भगवान का क्या कार्य चल रहा है ये तो पता चले ना। बाबा तो ब्राह्मण तैयार करने की बात कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा चेक करें ऑनेस्टी से तो कईयों को तो हमने अभी तक मैसेज भी नहीं दिया हुआ है बाबा का। देखना ये उलझना रहे न जाए। भगवान ने ज्ञान का कलश वैसे भी कुमारियों बहनों को दिया है, तो ज्ञान सुनाना अच्छे से अच्छे तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सुनाना, उस वाचा सेवा में भी कुमारियों को आगे आना है। प्रैक्टिकल जीवन से तो सेवा करनी ही है, लेकिन ज्ञान देने की जो सेवा कुमारियां कर सकती है ना, वो कोई चाहे दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा भाई या माता वो नहीं कर सकती, वो प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कुमारियों ने बाण मारे हैं भीष्म पितामह आदि को, ये कुमारियों का गायन है। जो महामंडलेश्वर बड़े बड़े महात्मा हमारे चरणों में झुकने वाले हैं, तो कुमारियों को इस सेवा में भी आगे आना है। बाबा क्लियर लक्ष्य दे रहे हैं कि कम से कम हर कन्या को 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करने हैं। इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं है, आप तो विश्व की सेवा करेंगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसा नशा रहता है
कॉलेज की, स्कूल की साधारण कुमारियां नहीं। कौन हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हूं। कोई पूछे कौन सी कुमारियां हूं, तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हैं। हम कोई कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स नहीं है जो उनकी तरह फॉलो करे, उनकी तरह उन्हीं माया के चक्रों में पड़ी रहे। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां। यह एक एक कुमारियां सेवाधारी कुमारियां बनेगी। तो सोचो कितने सेंटर खुलेंगे। यहाँ ही देखो, मैं देखती रहती हूँ कई बार, 18-20 लायक कुमारियां हैं, पूरी धारणाओं में चलने वाली, पक्के ज्ञान योग में। लेकिन अगर बाबा की सेवा में, मैदान में आ जाए तो देखो कितने सेंटर खुल जाएंगे। आज कितने एरिया हमारे खाली पड़े हैं जहां सेवाओं की आवश्यकता है। इतनी दूर से लोग नहीं पहुंच पाते हैं सेंटर पर, इतना समय, इतना पेशेंस नहीं होता है लोगों में। यहाँ अपने शहर में ही हम 4 सेंटर और खोल सकते हैं। गांवों की तो बात छोड़ो, जो बड़े बड़े गांव अभी भी डिमांड है जहां से, अपने इसी कैंट में हम 4 सेंटर्स और खोल सकते हैं। लेकिन तैयार हो तब ना कुमारियां। तभी बाबा कह रहे हैं, देखो ऐसी कुमारियां अगर समर्पित हो जाए, सेवाधारी बने, तो कितने सेंटर्स खुले। बाबा की मुरली सुना रहे, देखो हम आपको जो भी है। कुमारियों को देख बाबा को तो यही खुशी रहती है कि ये सब इतने हैंड्स तैयार हो रहे हैं। और राइट हैंड हो ना, लेफ्ट हैंड भी नहीं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वो थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियां अगर तैयार हो जाए तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। और जहां भेजे वहां जाएंगी ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगी ना। कुमारियां सब महान, तो सदा महान रहना, संग में नहीं आना। कई बार कलयुगी कुमारियों के तो नहीं, लेकिन संगम युगी कुमारियों का संग भी कईयों की दिशा बदल देता है। मान लो ऐसी कुमारियों के संग में हम रहते हैं जिनका खुद का लक्ष्य नहीं है बाबा की सेवाओं में लगने का, जिनका खुद का लक्ष्य घूमने फिरने का, दुनिया रीति से एंजॉय करने का है, तो कई बार उनका संग भी हमारे जीवन के लक्ष्य को बिगाड़ देता है। इसलिए सावधान, संग के रंग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे, ऐसी ऐसी बातें सुनाकर दुनिया की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो आप उस पर अपना रंग लगा देना और ही उनको आप बाबा की सेवाओं में, बाबा के इस महान कार्य में लगने की प्रेरणा दो। अगर माँ बाप भी बंधन डालने चाहे तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं बनना, सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। देखो ऐसी भी कितनी सारी कुमारियों के किस्से हमारे पास हैं जो शुरू में बहुत सहावनु, माँ बाप का विरोध रहा, नहीं जाना, नहीं ब्रह्मा कुमारी बनना, शादी के लिए फोर्स दिया गया, चलो शादी के लिए भी कईयों ने छूट दे दी, लेकिन रहना घर में, सेंटर पे नहीं रहना, ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना। लेकिन उन्होंने वो विरोध सह के भी जैसे तैसे भी सेंटर पर आई। शुरू शुरू में माँ बाप ने बात करना भी बंद किया, भाई ने बात नहीं की, मुंह फेर लिया, ऐसा भी कईयों के साथ हुआ है। लेकिन आज वही वही कहते हैं, आपने तो अपने जीवन का बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, आपके जैसा खुशनसीब, आप जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं, हम तो जंजाल में फंस गए। जो सहेलियां टोंट कमेंट करती थी, आज वो फोन करती है, कहती आपकी लाइफ सबसे बेस्ट है। ये शब्द होते हैं डायरेक्ट उनके। तो इसलिए बाबा कहते उस बंधन में नहीं बंध, किसी के संग के रंग में नहीं आओ। कितनों का देखो दिखाई देता है, जवानी की एज में ही पति चला गया या छोड़ दिया, तो क्या मिला साथ। चलो वैसे धोखा नहीं दिया, आजकल वो धोखे वाला भी बड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं वो तो बहुत चल रहे हैं। चलो मान लो वैसा कोई धोखा नहीं दे रहा है, सच में आपके साथ लॉयल है,
लेकिन वो भी क्या साथ निभाएगा पूरा, ये तो कोई गारंटी नहीं है ना, या है गारंटी? अगर शरीर ही छोड़ जाए क्या कर लो? तो इसलिए बाबा कहते कि कोई ना बंधन में बंधो, ना किसी के संग में आओ, ना किसी से प्रभावित हो जाओ। सबसे जो बेस्ट चीज है ना, वो बाबा ने ऑलरेडी हमें दी। जीवन का बेस्ट करियर बाबा ने दिया, बेस्ट लाइफ हमें दी है। इसलिए कहीं और नहीं भटक जाओ। कुमारियों के लिए बाबा को भी और जो भी निमित्त है उनको भी सबसे ज्यादा शुभ भावना रहती है कि कुमारी अपने जीवन को संवार ले। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है, तो पूज्य कभी पुजारी नहीं बन सकते। देखो, घर में कोई मेहमान आएंगे ना, बेटा खड़ा होगा पास में, उसको कहेंगे पैर छू। बिटिया से छुआते कभी पैर? कन्या से कभी नहीं करते। और ही कन्याओं का पूजन होता है नवरात्रि पर। हाँ, वही कन्या अगर शादी करेगी तो पूज्यपना खत्म, फिर पुजारी बन गई, फिर सबके पैर छू, सबके पैर छू, फिर सबकी सेवा, नौकर बन जाती है फिर। तो इसलिए बाबा कहते पूज्य बनाया है बाबा ने, तो पुजारी बनने का कभी नहीं सोचना। सदा नशे में रहो कि हम पूज्य कुमारियां, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां, हम विश्व कल्याणकारी कुमारियां हैं। ठीक है, आगे एक और ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा पूछते सभी देवियां हो ना? कुमारी अर्थात देवी। जो उल्टे रास्ते पर चली जाती वह दासी बन जाती, और जो महान आत्मा बनती वह देवियां है। दासी झुकती है और देवी के आगे बाकी लोग झुकते हैं। तो आप सब देवियां हो, दासी बनने वाली नहीं। नौकरी करना और माना ही नौकर बनना, दास दासी बनना, देखना सोचना क्या कर रहे हैं। बाबा देवी बना रहा है। देवियों का देखो कितना पूजन होता है, तो यह पूजन आपका है ना, चाहे छोटी हो या बड़ी, सब देवियां। बस सदा यही याद रहो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। बाबा का बनना यह कम बात नहीं है। कहने में सहज बात हो गई है ना? कहने में सहज बात हो गई है, लेकिन किसके बने, कितने ऊंचे बने, कितनी विशेष आत्माएं बने, ये चलते फिरते याद रहता है कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हूं? देवी। देवी हूं। देवी सदा मुस्कुराती रहती है, देवी कभी रोती नहीं है। ये एक और विशेष धारणा बाबा पक्की करा है। कुमारियां माना देवी, देवी माना महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा। तो देवी कभी रोती नहीं है, सदा मुस्कुराती रहती है। आप अभी भी देखो, देवियों के चित्रों के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता है? कभी देखी कोई देवी डरने वाली, रूठने वाली या रोने वाली? नहीं। देवी सच में चैतन्य देवी बन जा, सदा मुस्कुराती रहे, दृष्टि से, हाथों से सदा देने वाली, वरदानी मूर्त। देवता व देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो क्या देने वाली हूं? क्या देंगे सबको? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देविया। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली। सुना? ये है बाबा की इतनी ऊंची महान भावनाएं विशेष कुमारियों के प्रति। तो कुमारियां बाबा की उस भावना को समझे, अपने जीवन के लक्ष्य, अपने जीवन के उद्देश्य को जाने और उस हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। अब वो साधारण रीति से जीवन जीने की बात नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने की बात नहीं है। कई कहते कि हम धन कमाएंगे तो तभी तो धन की सेवा करेंगे ना यज्ञ में। बाबा को कुमारियों के धन की आवश्यकता नहीं है।
बाबा को आवश्यकता है कुमारियों के तन मन के संपूर्ण समर्पण की। धन तो परछाई की तरह से, जैसे कहते हैं ना हाथ की मैल है धन, तो ऐसे छम करके आएगा। उस धन के पीछे लगकर लोगों की नौकरी करने की जरूरत नहीं है कुमारियों। ये बाबा के स्पष्ट भाव है। देखो क्लियरली कुमारियों के साथ जब हम बैठते हैं तो ये बात बोलना कई बार हम झिझक करते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए कि दीदी तो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। आज तो देखो डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हमने सुने, जो पता चले कि कुमारी हम क्या चीज है, भगवान ने क्यों सिलेक्ट किया है मुझे करोड़ों में से, और उसमें भी कुमारी जीवन में। तो अपने भाग्य को, अपनी महानता को, अपने जीवन के लक्ष्य को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।